झारखंड पुलिस का पहला एक्शन और वाटर कैनन पुलिस ने शुरू कर दी है। झारखंड के रांची में छात्रों का प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। भले ही नेशनल मीडिया रांची से दिल्ली वापस लौट आई हो, भले ही हम खुद भी वापस लौट आए हों, भले ही 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के बाद कोई नतीजा न निकला हो, लेकिन छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। हाँ, ये प्रदर्शन ज्यादा दिन शांति से नहीं चल पाएगा। उसकी वजह है छात्रों का ये ऐलान। अपना आंदोलन का रूपरेखा अब चेंज कर रहे हैं। बहुत हो गई गांधीवादी, बहुत हो गई सभ्य तरीके से। अब इन लोग नहीं समझ रहे, हम अब भगत सिंह का रुख अपनाने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार अगर हमारे सीने में गोली भी मार दे, हम गोली खाने के लिए तैयार है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम लोग अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। कुल 23 दिन हो गए हैं झारखंड के छात्रों को प्रोटेस्ट करते हुए। 10 अगस्त के विधानसभा घेराव में हमने सब देख लिया, आपको दिखाया भी। वाटर कैनन, टीयर गैस और रात के अंधेरे में लाठीचार्ज, सब। लेकिन घेराव के बाद भी जब झारखंड सरकार ने छात्रों से कोई बात नहीं की, तो छात्रों ने अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जारी रखा। दिन बीत रहे हैं, सवाल एक ही था, एक ही है कि अब आगे क्या? क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा या सरकार छात्रों को इंतजार के नाम पर सिर्फ थकाना चाहती है? छात्रों ने भी कुछ दिन के लिए इंतजार का रास्ता चुना और ऐलान किया कि वो 15 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा खत्म होने के साथ ही छात्रों ने एक और बड़ा ऐलान किया और कहा, 18 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमारी मांग को पूरा कीजिए। जेएसएससी से जल्द रद्द कीजिए। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा लिए गए तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए सभी में सीबीआई जांच कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, झारखंड के लाखों छात्र नौजवान 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव करेंगे। दरअसल छात्रों का गुस्सा इस बार झारखंड सरकार को लेकर तो था ही, इससे कहीं ज्यादा उनका गुस्सा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर था। हुआ ये कि छात्र 25 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं और 29 जुलाई से लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं। कुछ छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। इसी दौरान 6 अगस्त को यानी आंदोलन के 13वें दिन राहुल गांधी का फोन कॉल प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के पास आता है। राहुल गांधी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे स्टूडेंट लीडर रविंद्र पासवान से 3 मिनट तक बात करते हैं और ये भरोसा देते हैं कि छात्रों की मदद के लिए हर जरूरी कदम वो उठाएंगे और झारखंड सरकार से बात भी करेंगे। स्टूडेंट राहुल गांधी से यहां तक कहते हैं कि अगर झारखंड सरकार उनके हित में फैसला नहीं लेती तो कांग्रेस को सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। राहुल गांधी का ये फोन कॉल इसलिए भी अहम था क्योंकि कांग्रेस पार्टी झारखंड में सरकार में है और अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से राहुल गांधी का बात करना अपने आप में बड़ी बात था। और इसके बाद छात्रों का भी भरोसा जागा कि शायद अब झारखंड सरकार उनके पक्ष में कुछ फैसले ले। सरकार ने फैसले लिए भी, लेकिन सारी मांगे नहीं मानी। झारखंड सरकार 14वीं जेपीएससी रद्द करने को तो मान गई, लेकिन एसएससी सीजीएल पर मामला लटका रहा। 11वीं और 13वीं जेपीएससी पर भी कुछ बात नहीं बनी। इसके बाद छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का अपना प्लान जारी रखा। इसी दिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। इस लाठीचार्ज की निंदा राहुल गांधी ने भी खुलकर की। इसके बाद भी छात्रों को ये उम्मीद थी कि शायद राहुल गांधी कोई बड़ा फैसला लें, लेकिन निंदा और आश्वासन के बीच 5 दिन बीत गए और जब छात्रों के सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने सीधे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। आदरणीय राहुल जी हमसे वार्ता किए, ऑडियो कॉल में बात किए, लेकिन वो केवल धोखा था। उन्होंने बोला कि छात्रों के साथ लाठियां जो चलाई, उन्होंने निंदा किया जेएमएम सरकार का, लेकिन वो निंदा दिल से नहीं था। वो निंदा जो सो ऊपर मन से कर रहे थे और इससे हमको प्रतीत होता है कि फिर चाहे वो जेएमएम हो या कांग्रेस हो, दोनों मिलकर छात्रों के साथ खेल रही है। इसी गुस्से का नतीजा है ये तस्वीरें। 16 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची सहित अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी और सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। अब सभी को इंतजार है 20 अगस्त का। छात्रों ने झारखंड सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 18 अगस्त तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक छात्र मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही बैठेंगे। अब सरकार कह रही है कि 90% मांगे तो मान ली गई हैं, छात्र कह रहे हैं कि आधी मांगे भी पूरी नहीं हुई हैं। तो आखिर माजरा क्या है? चलिए सब कुछ शुरू से बताता हूँ कि आखिर जेपीएससी और जेएसएससी के एस्पिरेंट सड़कों पर क्यों हैं। सबसे पहले तो यही बता दूं कि जेपीएससी और जेएसएससी है क्या। अगर आप कभी भी झारखंड नहीं गए तो इसे ऐसे समझिए जैसे सेंट्रल लेवल पर आईएएस या आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी होता है, वैसे ही झारखंड में बड़े अफसरों की भर्ती के लिए जेपीएससी और बाकी सभी सरकारी नौकरियों के लिए जेएसएससी होता है। अब विवाद कहां से शुरू हुआ? विवाद का ट्रिगर पॉइंट था 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स और जेएसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक के आरोप। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का ठेका जिस आईटी कंपनी टीडीपीएल को दिया गया था वो 2024 में ही ब्लैकलिस्टेड हो चुकी थी।
अब आप ही बताइए, एक दागी कंपनी को लाखों छात्रों का भविष्य का टेंडर कैसे मिल गया? ये कोई क्लर्किकल मिस्टेक नहीं, ये एक सिस्टमैटिक फेल्योर है। बात तब और बिगड़ी जब छात्रों ने आरोप लगाया कि जिस विवादित टीडीपीएल कंपनी ने एग्जाम कंडक्ट किया है, उसके मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी का सिलेक्शन भी इस एग्जाम में हो गया है। और इतना ही नहीं, उसके परिवार के 9 लोगों ने परीक्षा पास की है। बस इसके बाद ही छात्र सड़कों पर उतरे और जेपीएससी जेएसएससी को रद्द करने की मांग करने लगे। टीडीपीएल कंपनी ने जितनी भी परीक्षाएं कराई थी, उनकी जांच सीबीआई से करने की मांग भी शुरू हो गई। अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने 14वीं जेपीएससी तो रद्द कर दी, जो कि सरकार के लिए शायद सबसे आसान काम था, क्योंकि 14वीं जेपीएससी का केवल प्रीलिम्स ही हुआ था, इसलिए पूरी परीक्षा नए सिरे से कराई जा सकती है। लेकिन जेएसएससी सीजीएल रद्द करने के लिए सरकार ने साफ इनकार कर दिया। सरकार की तरफ से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने छात्रों को साफ तौर पर बताया कि सरकार एक तरफा इस परीक्षा को रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि यह प्रक्रिया सीधे तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई है। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और कई सफल कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी नौकरियां भी ज्वाइन कर ली हैं। सरकार का कहना है कि बिना किसी ठोस कारण से इसे रद्द करने से सीधा मामला कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा। सरकार ने छात्रों को एक ऑल्टरनेटिव दिया है कि कथित धांधली की जांच की निगरानी के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन सरकार और छात्रों के बीच सहमति नहीं बनी। इसके अलावा झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच से भी साफ इनकार कर दिया। सरकार कह रही है कि हमारी सीआईडी जांच कर रही है, हम दोषियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन छात्रों का ट्रस्ट डिफिसिट इतना गहरा है कि उनका साफ कहना है कि हमें राज्य की पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। वो अपने ही रसूखदार नेताओं और अफसरों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे? छात्रों को सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन सरकार इस जांच से बच रही है, क्योंकि सीबीआई की एंट्री का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट की बदनामी और विपक्ष यानी बीजेपी को सीधे तौर पर पॉलिटिकल माइलेज। फिलहाल अब 20 अगस्त का इंतजार है। सरकार मानेगी या छात्र मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे, ये तो 20 अगस्त को ही पता चलेगा। लेकिन झारखंड के छात्रों का आंदोलन जारी है, 23 दिन हो गए हैं और लंबा संघर्ष बाकी है।